और कांग्रेस तो इतनी निष्क्रिय हो गई है बालाघाट जिले में कि इनके 4 विधायक नजर ही नहीं आते। इनके क्षेत्रों में बड़ी बड़ी लूट हो रही है। कहां सो रहे हैं कांग्रेस के चारों विधायक? क्या भूमिका है तुम्हारी जनता में? जनता ने तुमको इसलिए वोट दिया था कि तुम नदियों को बर्बाद कराओगे, किसानों पे अत्याचार कराओगे, आदिवासियों पे अत्याचार कराओगे, इसलिए वोट। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी लिखित शिकायत के बाद, मेरे वीडियो जारी करने के बाद बालाघाट जिले में गेट पास टोकन 1500 रुपए की जो काटी जा रही थी, सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही थी रेत की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया। मगर बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा, इसके परिणाम आने चाहिए। और मैं कलेक्टर मृणाल मीणा से कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक मैं शिकायत आपको करते रहूं और कब तक आपके खिलाफ मुझे वीडियो बना बना के फेसबुक यूट्यूब पे डालना पड़ेगा? क्या आपको अपनी जवाबदारी समझ नहीं आती है? आपको यह लगता नहीं कि एक तरफ सरकार जलगंगा संवर्धन मिशन चला रही है, जल जीवन मिशन चला रही है, जल को बचाने की बात कर रही, नदियों को बचाने की बात कर रही है, और जिस तरह से बालाघाट में नदियों को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि मजाक सा हो रहा है बालाघाट में नदियों के साथ, प्रकृति के साथ? सरकार एक तरफ दिखाने के लिए जल गंगा संवर्धन मिशन चला रही है, जल जीवन मिशन चला रही है, और दूसरी तरफ अपनी निगरानी में पूरी नदियों को बर्बाद कर रही है। मुझे कब तक चिल्लाना पड़ेगा? कलेक्टर महोदय, आप सरकार के प्रतिनिधि है, आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं इस जिले में। क्या आपको अपनी नैतिक जवाबदारी समझ नहीं आ रही है? आखिर कब तक मुझे चिल्लाना पड़ेगा? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे मुझे थोड़ी उम्मीद है कि आप इस बालाघाट जिले में जल गंगा संवर्धन मिशन को सफल बनाएंगे और जल जीवन मिशन को सफल बनाएंगे और नदियों की बर्बादी को रोकेंगे। बाकी इस भ्रष्ट बेईमान जो खनिज अधिकारी आर के खातरकर, इससे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसने ठान लिया है कि जब तक पूरे बालाघाट जिले की नदियों को मैं बर्बाद नहीं करूंगा तब तक यहां से जाऊंगा नहीं। और आपसे मैं और एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि इस जो आर के खातरकर है मुख्य खनिज अधिकारी, इसको यहां से हटाने के लिए, इसकी जांच करके इसको जेल भेजने के लिए प्रमुख सचिव खनिज और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को आपको लिखना चाहिए, क्योंकि यह भ्रष्ट बेईमान हमेशा पूरी नदियों को उजाड़ने के लिए माफियाओं को प्लानिंग बताता है और इसके संरक्षण में पूरी नदियां लूटी जाती है। यह किस तरह का परिवेश चल रहा है बालाघाट में? मुझे उम्मीद है बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी कि आप चाहे तो एक दिन में पूरा अवैध उत्खनन करने वाले पे प्रतिबंध लगा सकते हैं, एक दिन में सारे माफियाओं की हेकड़ी निकाल सकते हैं, मगर आप चाहे तो एक दिन में आप पूरे बालाघाट जिले में पूरा अवैध उत्खनन बंद कर सकते हैं, सरकार के राजस्व की चोरी बंद कर सकते हैं और इस भ्रष्ट बेईमान आर के खातरकर को सबक सिखा सकते हैं। मगर आप चाहे तो, आपने ही आदेश जारी करवाया था बालाघाट जिले में कि सैटेलाइट से किसानों की निगरानी होगी और पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज होगी। आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं वो सैटेलाइट सिस्टम आपका कहां है कलेक्टर महोदय? जो नदियों को बर्बाद कर रहे हैं लोग, उन पे वो काम क्यों नहीं कर रहा है? कि वहां पर हैंग मार रहा है आपका सैटेलाइट सिस्टम? आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पूरी नदियों की निगरानी सैटेलाइट सिस्टम से की जाए और जो भी बेईमान वहां पर नदी को बर्बाद कर रहा है उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। आखिर कब तक चिल्लाते रहूंगा मैं? क्या मेरी अकेले की जवाबदारी है? और मैं पूछना चाहता हूं बालाघाट जिले के कांग्रेस के 4 विधायकों से कि बालाघाट जिले में कहां है विपक्ष? कहां सो रहा है विपक्ष? और बालाघाट की जनता को भी याद रखना चाहिए कि बालाघाट के कांग्रेस के 4 विधायक अपने विपक्ष का कैसी भूमिका निभा रहे हैं बालाघाट जिले में, यह उनको याद रखना चाहिए। बालाघाट में कोई विपक्ष नजर ही नहीं आता है। क्या अकेले राजा लिल्हारे की जवाबदारी है नदियों को बचाने की? कांग्रेस के 4 विधायकों की नहीं है? बीजेपी के 2 विधायकों की नहीं है? बीजेपी के सांसद की नहीं है? जनता के बीच जाकर बड़ी बड़ी बात करते हो तुम लोग और जमीन पर पूरा हवा हवाई है। क्या मेरी अकेले की जवाबदारी नदियों को बचाना? तुम्हारी जवाबदारी नहीं है। तुमको जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया क्यों है? और कांग्रेस तो इतनी निष्क्रिय हो गई है बालाघाट जिले में
कि इनके 4 विधायक नजर ही नहीं आते। इनके क्षेत्रों में बड़ी बड़ी लूट हो रही है, कहां सो रहे कांग्रेस के चारों विधायक? क्या भूमिका है तुम्हारी जनता में? जनता ने तुमको इसलिए वोट दिया था कि तुम नदियों को बर्बाद कराओगे, किसानों पे अत्याचार कराओगे, आदिवासियों पे अत्याचार कराओगे, इसलिए वोट दिया था तुमको जनता ने। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बात करते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, अभी कहां जाकर सो रहे हो? कांग्रेस के चारों विधायकों की भूमिका मध्य बालाघाट जिले की जनता को याद रखना चाहिए, क्योंकि बालाघाट जिले में सरकार कांग्रेस की है। भले ही मध्य प्रदेश और भोपाल में सरकार बीजेपी की होगी, मगर बहुमत के हिसाब से बालाघाट में सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के 4 विधायक हैं, मगर इन विधायकों की कुछ सक्रियता नजर नहीं आ रही है साथियों। और विपक्ष कमजोर होने के कारण नदियां लुट रही है, किसान बर्बाद है और जनता पे अत्याचार हो रहा है। मैं बालाघाट की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन जनप्रतिनिधियों को लताड़े, जिस तरह से आपने वोट दिया है इनसे सवाल करें, इनको पब्लिक में लाए और पब्लिक में बताए कि इन्होंने क्यों वोट तुमसे मांगा था और ये कर क्या रहे हैं। धन्यवाद।